तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, है ना। आज के सेशन में हम लोग सीखने वाले हैं क्या, या समझने वाले हैं क्या, बीएससी प्लस बीएड क्या होता है या बीए प्लस बीएड क्या होता है। देखो, बहुत सारे बच्चे अभी 12th पास किए हुए हैं मेरे, और 12th का रिजल्ट भी आ चुका है। अब आप लोग ग्रेजुएशन में जाने वाले हो। तो एक यहाँ बहुत बड़ा सवाल है। लास्ट डे एक डोली नाम की स्टूडेंट ने मुझे कमेंट करके पूछा था कि सर मैं बीएससी प्लस बीएड एक साथ करना चाहता हूँ, जिसको इंटीग्रेटेड कोर्स कहते हैं। ये कोर्स कैसा है और इस कोर्स करने के बाद क्या फायदा है, किस तरह से टाइम बचता है, और कौन सा कॉलेज इंडिया में इसके लिए बेस्ट होता है, ये सारा बात आज के क्लास में हम लोग सीखने वाले, आज की वीडियो में सीखने वाले। तो आज का वीडियो पूरा देखिए। अगर आप लोग न्यू हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, ताकि वो भी बीएससी प्लस बीएड इंटीग्रेटेड कोर्स कर सके। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बीएससी प्लस बीएड करने के लिए सबसे बेस्ट कॉलेज जो यहाँ पे मेरे फोटो में लगा रखा है, देखो ये इंडिया के सबसे बेस्ट कॉलेज है। यहाँ पे है अजमेर रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ अजमेर, यहाँ पे तुम्हारा है रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ भुवनेश्वर, ये तुम्हारा है दूसरा राजस्थान का कॉलेज है। ठीक है, यहाँ पे देखो ये है रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। ठीक है, ये कोलकाता का रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनसीईआरटी। मतलब यहाँ पे जो है मैंने लगाया जो फोटो। तो चलिए, अगर आपको बीएससी प्लस बीएड क्या होता है, देखो बीएससी प्लस बीएड जो है ग्रेजुएशन के बाद करने वाला एक कोर्स है। देखो पहले होता था केवल और केवल बीएससी या फिर बीए, समझ रहे हो, ग्रेजुएशन के लिए बैचलर ऑफ साइंस या बैचलर ऑफ आर्ट्स, और उसके बाद लोग बीएड करते थे या एमएससी के बाद बीएड करते थे। और इसको करने में लगभग आपको 5 साल लग जाता था, 3 साल बीएससी और 2 साल बीएड, यानी कि टोटल मिलाकर के 5 साल लग जाता था। लेकिन अब क्या किया हुआ है, अब इसको इंटीग्रेट करके एक नया कोर्स बना दिया गया, बीएससी प्लस बीएड या बीए प्लस बीएड। ठीक है, बीएससी प्लस बीएड, देखो क्या सर, बीएससी प्लस बीएड एक साथ मिलाकर के एक इंटीग्रेटेड कोर्स बना दिया गया है, जो केवल और केवल कितने साल का ड्यूरेशन का है सर, ये केवल और केवल 4 साल के ड्यूरेशन में ये कंप्लीट होता है। इसमें ग्रेजुएशन और बीएड दोनों एक साथ हो जाता है। और सबसे फायदेमंद क्या है, इसमें समय बचता है। क्लास 12 के बाद अगर ये कर लेते हो तो ग्रेजुएशन के जितने भी फॉर्म हैं, रेलवे, ग्रुप डी, तुम्हारा सीजीएल, एसएससी, जीडी, जितने आर्मी वगैरह जितने भी दुनिया भर के हैं, बैंकिंग वैंकिंग, सब फॉर्म भर सकते हो ग्रेजुएशन के बाद। और यहाँ पे तुम्हारे लिए एक एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी होता है हमेशा टीचिंग के लिए। देखो टीचिंग एक बेस्ट करियर होता है, मैं भी टीचर हूं, तो आप भी टीचर बनना चाहते हो तो बीएससी प्लस बीएड आराम से कर सकते हो। दूसरा क्या है, दूसरा हमारे पास है बीए प्लस बीएड। देखो बीए प्लस बीएड क्या है, सिर्फ बीए बैचलर ऑफ आर्ट्स प्लस बीएड, तो ये भी क्या है, बेस्ट ऑप्शन है। ये भी उसी तरह से इंटीग्रेटेड ट्रेनिंग कोर्स है या इंटीग्रेटेड कोर्स है, क्या, बीए प्लस बीएड। और इसमें कौन जाते हैं, देखो बीए प्लस बीएड करने के लिए आर्ट्स वाले स्टूडेंट जाते हैं। देखो साइंस से जो बच्चे आर्ट्स में कन्वर्ट हो सकते हैं, साइंस के बाद बहुत सारे करियर चेंज करते हैं ना, और अपना फर्दर एजुकेशन चेंज कर लेते हैं। जैसे कोई साइंस करने के बाद 12 के बाद कोई आर्ट्स में आ गए ना, साइकोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स कोई भी ऑनर्स रख लिए, तो वो आप बीए प्लस बीएड कर सकते हो या बीएससी प्लस बीएड कर सकते हो, दोनों में से कोई भी कर सकते हो, लेकिन 4 साल दोनों में कॉमन लगेगा। ठीक है, यहाँ पे 1 साल बचता है दोनों कोर्स करने के बाद। आगे हम बात करें सर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, एडमिशन कैसे होता है बीएससी प्लस बीएड वाले कोर्स में। देखो बीएससी प्लस बीएड वाले कोर्स में जो एडमिशन होता है वो होता है 12th में, अगर साइंस है तो साइंस में पास होना चाहिए, या फिर 12th में आर्ट्स है तो बीए प्लस बीएड में हो जाएगा, वो भी पास होना अनिवार्य है। ठीक है, आपके पास पीसीएम या पीसीबी, पीसीएम या फिर आर्ट्स है तो आपके पास हिंदी इंग्लिश जो है उसका दोनों होना चाहिए। ठीक है, सामान्यतः आपको 50% मार्क्स क्लास 12th में होना चाहिए, और इसके बाद आप एग्जाम दे सकते हो बीएससी प्लस बीएड या बीए प्लस बीएड वाले एंट्रेंस टेस्ट के लिए। अब कौन कौन सा एंट्रेंस टेस्ट है सर फेमस ऑल ओवर इंडिया में, जिसके थ्रू ये इंटीग्रेटेड कोर्स तुम करोगे। देखो सबसे फेमस कोर्स है यहाँ पे RIECEE। देखो RIECEE, इसका जो एग्जाम है, इसका एग्जाम एनटीए ही कराता है। कौन कराता है सर, एनटीए। और अभी से जस्ट 15 दिन पहले, यानी कि आज मैं जो वीडियो बना रहा हूं, आज का डेट है शायद 13 मई, तो लगभग मान लो तुम्हारे पास क्या 15 अप्रैल के आसपास ये एग्जाम हो चुका है। अभी सीयूटी का जो एग्जाम है ये होने वाला है, कॉम्बाइंड यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट एग्जाम जो है 11 मई से ये एग्जाम होने वाला है, तो आप इसके थ्रू भी जा सकते हो। ठीक है, स्टेट बीएड एंट्रेंस टेस्ट, अलग अलग जो स्टेट यूनिवर्सिटी हैं वो भी बीएड करवाते हैं, तो आप वहां से भी इसको कर सकते हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से या एनसीईआरटी रीजनल इंस्टीट्यूट, जिसको आरआई कहते हैं सबसे बेस्ट बोले तो एनसीईआरटी रीजनल इंस्टीट्यूट जो है इंडिया में टॉप बेस्ट यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट बोल सकते हैं, जहां से आप क्या बीएससी प्लस बीएड या बीए प्लस बीएड कर सकते हो, सबसे बेस्ट होगा। ठीक है,
देखो आगे बात करें सबसे प्रसिद्ध एग्जाम RIE, सबसे प्रसिद्ध, सबसे फेमस, सबसे बढ़िया एग्जाम कोई है तो कौन है सर? RIE CEE, रीजनल इंस्टीट्यूट एग्जाम। ठीक है, बोलता है यह एग्जाम बहुत ही फेमस है क्योंकि इसमें एनसीईआरटी, ये एग्जाम कौन लेता है सर? एनसीईआरटी गवर्नमेंट कॉलेज के द्वारा एडमिशन मिलता है। एनसीईआरटी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिलता है, इसलिए सबसे बेस्ट है। इसको कंडक्ट एनसीईआरटी ही करवाता है। कौन? बीएससी प्लस बीएड या बीए प्लस बीएड। यह एग्जाम डेट जो है कब आता है सर? ये एग्जाम डेट जून जुलाई में आएगा, यानी कि अभी आप देखो ये फॉर्म निकलता है अप्रैल से मई के बीच, मतलब अभी मे भी एक बार चेक करके देख लेना। और इसका एग्जाम डेट जून जुलाई में होगा और रिजल्ट जुलाई के अंदर आ जाएगा। हर साल थोड़ा आगे पीछे ये डेट हो सकता है, लेकिन इसी के आसपास ये होता है। तो अभी भी मौका है, अगर आप देना चाहते हो तो जरूर चेक कर लेना और डेट एक बार जरूर देख लेना। आगे हम बात करते हैं सर सबसे अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज कौन कौन है सर? एनसीईआरटी के द्वारा जो RIE रीजनल इंस्टीट्यूट है सबसे बेस्ट। देखो सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट का बात करें, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन अजमेर, अजमेर जो राजस्थान में है, वो सबसे बेस्ट में हम इसको काउंट कर सकते हैं, सबसे टॉप मोस्ट पे आता है ये। ठीक है, उसके बाद हम बात करें रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन भोपाल, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ भुवनेश्वर। भुवनेश्वर से देखो मेरे दो स्टूडेंट, एक मेरा दोस्त था सन्नी नाम का, वो भी यहाँ से किया था। अभी नेहा नाम की मेरी एक स्टूडेंट है, वो भी यहाँ से कर रही है। और अभी खुशी नाम की स्टूडेंट है, उन्होंने एग्जाम पास कर लिया है, वो बोल रही सर बहुत अच्छा एग्जाम गया, तो वो भी शायद यहाँ से ही कर लेगी। ठीक है, तो आप भी कर सकते हो। उसके बाद रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ क्या? मैसूर, या रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ क्या? शिलोंग। ये सब 5 बेस्ट इंस्टीट्यूट है जो एनसीईआरटी के द्वारा चलाए जाते हैं, और यहाँ से आप बीएससी प्लस बीएड या बीए प्लस बीएड कर सकते हो। ये एनसीईआरटी लेवल का इंस्टीट्यूट है। उसके बाद आपके पास स्टेट यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ये सब तो है ही, सीयूटी एग्जाम के थ्रू आप वहां भी कर सकते हो। ठीक है, आगे बात करते हैं सर इन सब कॉलेज की खास बात क्या है। देखो ये कॉलेज कंप्लीटली गवर्नमेंट कॉलेज है, यहाँ का फीस सबसे कम होता है, और एनसीईआरटी से जुड़ा होने के कारण आपको प्लेसमेंट बहुत अच्छा मिलता है। बहुत अच्छे अच्छे सेंट्रल स्कूल, सेंट्रल कॉलेज वगैरह में आपको सीधा यहाँ से पढ़ाने के लिए भेज दिया जाता है, प्लेसमेंट दे दिया जाता है बढ़िया पैसा के साथ। हॉस्टल फैसिलिटी रहने का फायदा मिलेगा, टीचर ट्रेनिंग बहुत ही स्ट्रांग होता है, प्लेसमेंट और टीचिंग प्रैक्टिस बहुत ही अच्छा होता है ये RIE इंस्टीट्यूट में। ठीक है, आगे बात करें सर फी कितनी होती है। देखो इसका फी लगभग बात करें तो 10,000 से 40,000 के बीच प्रत्येक साल होगा, जिसके अंदर रहना खाना पीना सब आपका हो जाता है, यानी बहुत ही बल्ले बल्ले है। अगर आपका एडमिशन यहाँ पे इस तरह के इंस्टीट्यूट में हो जाता है तो पैसा ही बचेगा, साथ में स्कॉलरशिप तो देगा ही देगा, प्लस आपको इतना सारा फायदा होने वाला है। ठीक है, लगभग यही प्राइवेट कॉलेज से करोगे इसी कोर्स को तो कम से कम 2 लाख के आसपास खर्च चला जाता है, उससे भी ज्यादा चला जाता है। ठीक है, तो ये आपको सबसे बढ़िया फायदा है। आगे बात करें सर करियर ऑप्शन। देखो अगर आप बीएससी प्लस बीएड, देखो बीएससी प्लस बीएड या फिर बीए प्लस बीएड, ये दोनों में से कुछ भी कर लेते हो तो बेटा करियर ऑप्शन क्या क्या। देखो जितने भी नॉर्मल ग्रेजुएशन वाले बच्चे हैं उनका जो जो करियर चुन सकते हो वो तुम आसानी से चुन सकते हो। उसके बाद टीचिंग वाला जो कोर्स है हमेशा तुम्हारे लिए खुला होगा, जैसे स्कूल टीचर बन सकते हो, पीजीटी या टीजीटी टीचर बन सकते हो, क्लास 10 का या क्लास 12 तक का टीचर बन सकते हो, कोचिंग का फैकल्टी बन सकते हो बढ़िया। ठीक है, जैसे मैं अभी काम कर रहा हूँ, गवर्नमेंट टीचर में जा सकते हो, सीटेट या एस्टेट या टीटेट जो एग्जाम होता है ना ये क्वालिफाई कर सकते हो, यूपीएससी एजुकेशन सेक्टर में जा सकते हो, लेक्चरर बन सकते हो। ये सारा ऑप्शन है करियर अपॉर्चुनिटी ये बीएससी प्लस बीएड या इंटीग्रेटेड कोर्स करने के बाद। आगे बात करें सर कैसे अप्लाई करोगे। देखो गवर्नमेंट टीचर बनने का कुछ स्टेप होता है। पहला कौन? सबसे पहले आपको 12th कंप्लीट करना है, चाहे आप बीए हो या बीएड हो, सॉरी आर्ट्स से हो या साइंस, आपको 12th कंप्लीट करना है। 12th करने के बाद आपको बीए प्लस बीएड या बीएससी प्लस जो है बीएड, ये दोनों में से कोई भी आप कर सकते हो। देखो बीएससी कर रहे होगे तो साइंस से करोगे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, और बीए करोगे तो वही हिंदी इंग्लिश आर्ट्स साइकोलॉजी सोशोलॉजी आदि वगैरह सब्जेक्ट होगा। ठीक है, हाँ। उसके बाद क्या, ये इंटीग्रेटेड कोर्स 4 साल करने के बाद आपको सीटेट या एस्टेट देना है। उसके बाद आपको कहाँ, ये एग्जाम दोनों क्वालिफाई करने के बाद आप कहाँ अप्लाई कर सकते हो, केंद्रीय विद्यालय एनबीएस या डीएसएसबी दिल्ली में होता है, या स्टेट टीचर वैकेंसी जो आता है झारखंड बिहार बंगाल, ठीक है राजस्थान, वहां पे अप्लाई कर सकते हो। हाँ, और यहाँ से क्या आप गवर्नमेंट टीचर बन सकते हो, या प्राइवेट टीचर तो आपके पास है ही। ठीक है, उसके बाद बात करें सर, देखो ये बीए प्लस बीएड और या बीएससी प्लस बीएड के लिए दोनों में डिफरेंस क्या है। देखो बीए प्लस बीएड में आर्ट्स वाले स्टूडेंट आते हैं या आर्ट्स सब्जेक्ट आता है, और बीएससी प्लस बीएड में साइंस सब्जेक्ट आता है। इसमें बात करें बेटा तो सबसे पहले आता है एसएसटी हिंदी इंग्लिश टीचर, ये सब यहाँ पे आते हैं।
ये आर्ट्स बैकग्राउंड वाले हैं, जबकि साइंस बैकग्राउंड में आता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, ठीक है, समझ रहे हो, ये सब साइंस बैकग्राउंड से आता है। तो आप दोनों में से जो आपका मन करे, इच्छा करे, आप उसको कीजिए आराम से, ठीक है। अगर बात करें सर कौन सबसे बेस्ट है, इनमें से दोनों में से सबसे बेस्ट कौन है, देखो सबसे बेस्ट बात करें तो आपके पास साइंस पढ़ना अगर आपको पसंद है तो सबसे बेस्ट है बीएससी प्लस बीएड। साइंस अगर आपको बहुत पसंद है तो आप बीएससी प्लस बीएड करो, साइंस के सारे ऑप्शन खुले हुए, आर्ट्स के जितने भी जॉब है नॉर्मल ग्रेजुएशन वाला सब खुला हुआ, टीचर का भर भर के जॉब खुला हुआ, और साइंस टीचर का डिमांड बेटा पूरे इंडिया में हर जगह, प्राइवेट सरकारी हर जगह होता है, ठीक है। उसके बाद आर्ट्स ह्यूमैनिटीज अगर पढ़ना पसंद है तो आप बीए प्लस बीएड कर लो, ठीक है। ये दोनों टीचर बनने के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। तो आज के वीडियो में हमने बहुत ही साफ साफ सिखाया कि इंटीग्रेटेड कोर्स जो बीएससी प्लस बीएड है ये आप कैसे कर सकते हो, इसका क्या फायदा हो सकता है। आप इसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी, RIE कॉलेज, रीजनल इंस्टीट्यूट, NCERT का वहां से कर सकते हो, या फिर जो आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए सीटेट देना पड़ेगा, और स्टेट यूनिवर्सिटी के लिए स्टेट का जो एंट्रेंस एग्जाम है वहां जाके कर सकते हो। ये बहुत ही फायदेमंद है, आप जाके कीजिए, पढ़िए और अपने करियर को बनाइए। थैंक यू सो मच। अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, बाय, हैप्पी लर्निंग।